Good morning, student. In this video we are going to learn how to find the dividend. Okay, you have given in question divisor, quotient and remainder, and we have to find dividend. Then how to find dividend? We have a formula. With the help of that formula we will find the dividend. Okay, the formula is dividend is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर. आर मीन्स रिमाइंडर. यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आर से डिनोट कर रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है वहाँ पे पुट करनी है. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा डिवीज़न का एक परफॉर्मा बना के बता देती हूँ. यहाँ पे हमारा क्या होता है डिवीज़र, यहाँ पे क्या होता है क्वोशंट, डिविडेंड and the left part is remainder. There are four parts in division: divisor, quotient, dividend and remainder. तो यहाँ पे आपको गिवन है डिविज़र, क्वोशंट, रिमाइंडर. आपको फाइंड करना है डिविडेंड. इट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है दिस पार्ट. तो यहाँ पे निकालते हैं डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. डिविज़र आपको गिवन है 187 इंटू क्वोशंट आपको गिवन है 3078 प्लस रिमाइंडर इज़ गिवन टू यू 96. तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है और हमने बोर्डमास का रूल पढ़ा हुआ है कि बोर्डमास के रूल में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3078 मल्टीप्लाई बाई 187. ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 7 का टेबल कहाँ तक 8 तक. 7 8 जा 56, 5 यहाँ पे 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 कितना होता है 54. अब देखो यहाँ पे ज़ीरो है, जो थर्ड डिजिट आपकी ज़ीरो है, तो जो भी आपका कंप्लीट पार्ट होगा यहाँ पे लिखोगे आप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है. 7 3 जा 21. अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होती ना, जैसे 1 होती तो 5 उसमें ऐड होके 6 हो जाता, बट यहाँ पे 0 है तो एज इट इज़ रहेगा. अब देखो फर्स्ट जो ये हमारी डिजिट होती है ये वंस प्लेस पे होती है, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, या तो आप क्रॉस मार्क लगा सकते हो या फिर 0 पुट कर सकते हो. ठीक है, अब सेकंड हम क्या कर रहे हैं 10th डिजिट पे जा रहे हैं. तो यहाँ पे करेंगे 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे कैरी कितना गया आपका 6, 8 7 जा 56 प्लस 6 कितना होता है आपका 62. 2 यहाँ पे देखो 6 कैरी जाता है यहाँ पे, लेकिन 0 है तो ये एज इट इज़ पुट होगा. अगर कोई और डिजिट होती तो आप उसमें ऐड कर देते. ठीक है, 8 3 जा 24. अब यहाँ पे हमारा 100 प्लेस पे हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे 2 क्रॉस मार्क पुट करेंगे. आप यहाँ पे 2 0 भी पुट कर सकते हो. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 1 3 जा 3. ऐड करेंगे यहाँ पे 6, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15, 1 कैरी. यहाँ पे कितना हो गया 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14 और 1 15, 1 कैरी. 4 प्लस 2 6 और 1 7, 2 प्लस 3 5. इट मीन्स क्या आ गया आपका दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर हम 4 डिजिट नंबर की 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा 5,75,586. तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितनी आई यहाँ पे लिख लेते हैं 5,75,586 प्लस 96.
अब जो भी आपके पास न्यूमरल बना है उसमें 96 ऐड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5,75,682. 6 + 6 12, 1 कैरी, 8 + 8 16, 17 1 18, 8 अगेन 1 कैरी, 5 + 1 6. ये 3 जो डिजिट रहेंगी वो एज इट इज़ रहेंगी। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, इसी फॉर्म में गिवन हो, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्ली बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये क्वेश्चन नंबर 16 था एक्सरसाइज 13 का। क्वेश्चन नंबर 70 है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, तो उसको आप खुद करना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर आप किसी 7 डिजिट नंबर को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है ये क्या होता है और 3 डिजिट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब भी आपको वर्ड मिले ना लार्जेस्ट, अब देखो अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर की, लिख देते हैं द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज, 7 डिजिट है और लार्जेस्ट है तो क्या होगा, 7 टाइम क्या लिखोगे आप, 9 को कितने टाइम्स लिखोगे, 7 टाइम, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या है, जब भी लार्जेस्ट वर्ड आता है और जितने टाइम्स आपको बोला जाता है उतने टाइम्स आप क्या लिखोगे, 9 की वैल्यू को लिखोगे। अब यहाँ पे कहा इन्होंने लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर 7 डिजिट नंबर 9 टाइम्स है, 7 टाइम आप 9 को लिख रहे हो, तो 3 डिजिट में कितने टाइम्स लिखोगे, 3 टाइम्स, 1 2 3, और आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, तो आपको डिवाइड करना है, क्वोशंट बताना और रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट, और तो हमें यहाँ भी डिविडेंड में कितनी डिजिट लेनी पड़ेगी, एटलीस्ट 3 डिजिट तो लेनी पड़ेगी। अब यहाँ भी 999 है, यहाँ भी 999 है, तो कितने पे जाएगा, 1 पे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0। यहाँ से कैरी करेंगे किसे, 9 को, कैरी डाउन करेंगे 9 को, बट ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा है 9 से, तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वाला जो डिजिट है उसको यहाँ पुट करेंगे। बट हमें पता है जब हम एक साथ 2 डिजिट लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 0 पुट करनी पड़ती है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, अभी इससे क्या है, कम है, ये तो ओनली 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो मैं 1 मोर डिजिट यहाँ से कैरी डाउन करूँगी, तो 1 मोर डिजिट मुझे यहाँ पुट करनी पड़ेगी 0। ठीक है, मुझे 1 मोर 0 यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी क्वोशंट में। अब कितने पे जा रहा, अगेन 1 पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0, और यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को कैरी डाउन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 9 की वैल्यू है ये इससे कम है, ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर, क्योंकि इससे आगे कोई डिजिट भी नहीं है। बट जब भी आपका रिमाइंडर डिविडेंड में से ली गई कोई डिजिट है तो आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे क्वोशंट के अंदर 1 0 पुट करोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका रिमाइंडर, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्वोशंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें यहाँ पे जो क्वोशंट में 0 पुट करते हैं हमेशा, वो किस तरह से करते हैं। क्योंकि मेन कन्फ्यूज़न डिवीज़न करने में नहीं होती, मेन कन्फ्यूज़न बच्चों को होती है स्पेशली यहाँ पे जो हम 0 कैरी करते हैं। ठीक है,
तो यह मैंने अच्छे से तुम्हें बता दिया है 1 टाइम 2 टाइम्स, और इसे और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट, अब की बार लार्जेस्ट की बात नहीं हो रही है, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट की भी बात हो रही है और लार्जेस्ट की भी बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पता करेंगे जो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट मीन्स ज़ीरो। आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन होती है, ज़ीरो ही होती है। और सबसे बड़ा क्या होता है, हमें पता है 1 से 0 से लेके 9 तक काउंटिंग होती है हमारी। मेनली जो डिजिट होती है जिनसे हमारी सभी काउंटिंग की जो डिजिट बनती है वो मेनली 9 ही होती है। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 होती है। तो 0 से लेके 9 तक तो स्मॉलेस्ट जो है वो कौन है, 0। स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट कौन है, 9। तो यहीं से आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट की बात हो रही है। तो सबसे पहले कितने भी नंबर ऑफ डिजिट आपसे बोला जाए तो आपको सबसे पहले पुट करना है, जब भी स्मॉलेस्ट की बात होती है 1। अब टोटल काउंट कर लो, 1 फिर नंबर ऑफ 0 लगा दो जितनी भी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इट मीन्स 7 0 और 1। 10 पूछे आपसे, 19 पूछे, कितना भी आपसे नंबर पूछ सकता है, आपको सिर्फ 1 लगा के फिर नंबर ऑफ 0 पुट करनी है। 8 पूछा तो नंबर ऑफ 0 7 पुट करोगे, साथ में 1 रहेगा। टोटल डिजिट कितनी बन जाएंगी, 8। स्मॉलेस्ट के केस में 0 का ध्यान रखना है, लार्जेस्ट के केस में क्या होगा, 9। अब यहाँ पे सेकंड थिंग क्या बोली है उसने, लार्जेस्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पे लिखेंगे द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, क्या होगा, अब लार्जेस्ट की बात हो रही है तो 9। 9 कितने टाइम्स, 2 मीन्स 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और डिवाइड किससे देंगे, जो आपका डिविज़र वो क्या है, 99, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे 2 डिजिट गिवन है आपको, यहाँ पे 2 डिजिट क्या है, ओनली 10, जबकि ये 99 है तो कम है, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 99 बन जा 99। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो 0 है, 0 में से 9 तो जा नहीं सकता, तो इससे क्या करेंगे, हम कैरी लेंगे। तो यहाँ से कैरी लिया तो ये कितना बन गया, 10। 0 की बजाय क्या बन गया, 10। 10 माइनस 9 कितना होता है, 1। अब इसने इसको कैरी दिया था, इट मीन्स यहाँ पे कितना बचा, 9। 9 माइनस 9 0, ठीक है। तो नेक्स्ट डिजिट पुट करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगी, 0। अब देखो ये 99 है, ये अगेन 10 है यहाँ पे, तो जा नहीं सकता, तो क्या पुट करेंगे, 0। और जो नेक्स्ट 0 है या नेक्स्ट डिजिट कुछ भी हो, क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, कैरी डाउन करेंगे, ठीक है। अगेन फिर 99 की यहाँ पे 100 है तो 99 बन जा 99। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 9 1। अब इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 9। तो 9 माइनस 9 0। अगेन यहाँ से कैरी डाउन करेंगे 1 0। अभी ये क्या है, 10 है, तो 10 तो हो नहीं सकता, जाएगा नहीं, तो हमें क्या चाहिए, एक और 0 चाहिए यहाँ पे, या 1 मोर डिजिट चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा डिजिट के लिए जब भी हम एक साथ 2 डिजिट को लेते हैं तो हमें क्या पुट करनी पड़ती है, 0। तो यहाँ पे 0 करेंगे, फिर से 9 1 जा 9।
अगेन 1 0, यहाँ से पुट करेंगे 0। अब देखो इससे आगे ना हमारे पास डिजिट बची है, ठीक है, तो डेसिमल में हमें जाना नहीं है, तो रिमाइंडर तो क्या हो जाएगा आपका 10। बट आपने जब लास्ट डिजिट यहाँ से पुट करी है तो आपको यहाँ पे भी क्या पुट करनी पड़ेगी 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ये क्या हो गया आपका कोशेंट। तो आपसे यही पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो कैसे बनता है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म किए जाते हैं, और जो ये क्वेश्चन पे हम 0 पुट करते हैं ये किस तरह से पुट की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।